ये सरकार के गठन पर यह बड़ी खबर है। जेडीयू ने 3 मंत्री पद की मांग की है। तो जेडीयू की ओर से 3 मंत्री पद की मांग की गई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। 3 मंत्री पद मांगे गए हैं जेडीयू की ओर से। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 3 मंत्री पद जेडीयू की ओर से मांगे गए हैं। दिल्ली से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। एनडीए सरकार के गठन पर यह बड़ी खबर आपको बता दें। जेडीयू ने 3 मंत्री पद की मांग की है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, देखिए, जो 3 पद ये मांगे गए हैं, कौन कौन से पद रहने वाले हैं और इसी के साथ एनडीए, अगर बात खासतौर से बीजेपी की जाए तो वो इसे किस तरीके से देख रही है? बिल्कुल, देखिए, आज सुबह से एक बड़ी मीटिंग अमित शाह, राजनाथ सिंह सहित तमाम जो बड़े नेता हैं उनकी सुबह से ही चल रही है और इन्हीं तमाम मांगों को लेकर जो मंथन है वो बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से खबरें कल भी आ रही थी कि जेडीयू रेल मंत्रालय के साथ साथ अन्य मंत्रालयों की, रक्षा मंत्रालयों की मांग कर रहा है। अब जो सूत्रों के हवाले से जानकारी निकल कर आई है उसके मुताबिक जेडीयू द्वारा 3 पद मांगे गए हैं मंत्रिमंडल में। उसके अलावा चिराग पासवान की बात करें तो एक कैबिनेट में और एक राज्य मंत्री का पद चिराग पासवान की तरफ से मांगा जा रहा है। और इसी तरीके से टीडीपी की अगर बात की जाए तो उन्होंने लोकसभा स्पीकर की मांग करने के साथ साथ 3 अन्य कैबिनेट में पद मांगे गए हैं। अन्य जो सहयोगी दल हैं उनकी तरफ से भी इसी तरीके की मांग की जा रही है और सूत्र इस बात की भी पुष्टि कर रहे हैं कि 4 सांसदों पर 1 मंत्री पद की मांग यहाँ पर की जा रही है। इसके बाद जो बीजेपी है वो अब इन तमाम सहयोगी दलों को साधने की कोशिश कर रही है। क्योंकि बीजेपी के जो 20 बड़े चेहरे थे जो पिछले मंत्रिमंडलों में शामिल रहे, उनको किस तरीके से एडजस्ट किया जाएगा। जो मुख्यमंत्री पद से हटाकर लोकसभा चुनाव जिन लोगों को लड़ाया गया था वो जीत कर आए, उनको किस तरीके से एडजस्ट किया जाएगा। तो इन्हीं चीजों को लेकर आज सुबह से लगातार मंथन जारी है। और जो सहयोगी दल हैं, सहयोगी दल भी लगातार मीटिंग कर रहे हैं। जेडीयू की बात की जाए तो नीतीश कुमार ने तमाम अपने विधायकों को दिल्ली आने के लिए कहा है और शाम तक सभी जो बड़े नेता हैं और सांसद हैं वो दिल्ली पहुंच जाएंगे। सभी सांसदों के साथ मीटिंग होगी और एक मशवरा करने के बाद देखिए, चिराग पासवान के हवाले से भी सवाल यहाँ पर मैं पूछना चाहूंगी। दर्शक जानना चाहते हैं किस तरीके से यहाँ पर साझेदारी रहेगी उनके साथ। देखिए, चिराग पासवान के क्योंकि 5 सांसद जीते हैं बिहार में, तो 5 सांसदों पर जिस तरीके से फॉर्मूले की सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि 4 सांसदों पर 1 मंत्री पद चाहते हैं, तो चिराग पासवान को लेकर कल से इस तरीके की खबरें आनी है कि खुद के लिए कैबिनेट में जगह चाहते हैं और अपने एक सांसद को मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री का दर्जा दिलाने की उनकी तरफ से मांग की जा रही है। इन तमाम मांगों को लेकर कल जो मीटिंग हुई थी तो शुरुआती तौर पर कुछ बातें हुई जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है और उसके बाद फोन पर हुई बातचीत, ये तमाम दलों और बीजेपी नेताओं की बातचीत के बाद आज सुबह राजनाथ सिंह और अमित शाह और तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उनकी सुबह से मीटिंग चल रही थी जेपी नड्डा के घर पर। तो वहां भी इन मांगों को लेकर मंथन किया गया है। क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है सहयोगी दलों की। तो किस तरीके से उनकी डिमांड पूरी की जाएगी और बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं या जो अच्छी वोट से जीतकर आने वाले सांसद हैं या पूर्व सीएम हैं, उनको किस तरीके से कैबिनेट में जगह दी जाए, किस तरीके से कहाँ एडजस्ट किया जाए। तो इन तमाम चीजों को लेकर ही फिलहाल जो मंथन है वो किया जा रहा है। अब कल 11 बजे जो एनडीए की दोबारा से मीटिंग होगी उसके बाद ये तस्वीर साफ होती हुई नजर आएगी। क्योंकि अब जो शपथ की तारीख है वो भी बढ़ा दी गई है। 8 तारीख के बाद 9 तारीख का समय रखा गया है। तो बिल्कुल, अमित, देखिए, इसी पर सवाल पूछना चाहूंगी कि कल भी हमारी बातचीत हुई थी तो इसी का अंदेशा हम दोनों ही जता रहे थे कि अभी चीजें जो है वो साझेदारी के साथ साफ जब होगी उसके बाद शपथ ग्रहण होगा। और ऐसे में जब तक साफ नहीं होती है तब तक शपथ ग्रहण का जो दिन रहने वाला है उसको लेकर भी संशय रहेगा, यानी कि वो और आगे भी जा सकता है अगर चीजें साफ नहीं होती है तो। बिल्कुल, देखिए, जो तारीख बढ़ाई गई है, अब 9 तारीख की गई है शपथ ग्रहण समारोह की, तो उसके पीछे यही माना जा रहा है कि जिस तरीके से मीटिंगों का दौर चल रहा है और तमाम सहयोगी दलों के द्वारा कैबिनेट में अपने सांसदों के लिए अपने लिए जो जगह मांगी जा रही है तो उसको कब तक संतुष्ट करेंगे एनडीए को लेकर ये जो सरकार बनने जा रही है इसमें किस तरीके से सभी लोगों को एडजस्ट किया जाएगा, उसी पर तमाम जो मंथन है वो जारी है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी बहुमत से दूर रही है, ऐसे में तमाम सहयोगी दल अब इस बात का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। जो प्रेशर पॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है सरकार बनने को लेकर और ये डिमांड पर अभी सहमति पूरी तरीके से नहीं बन पाई है। इसीलिए तारीख का बदलाव भी 9 तारीख कर दिया गया है 8 की जगह। तो माना यही जा रहा है कि आपसी सहमति बनने के बाद तमाम सहयोगी दलों को साधने के बाद तब ये साफ हो पाएगा स्पष्ट कि कौन से दल को कौन कौन सा पोर्टफोलियो मिला। वो मिलने के बाद वो लोग संतुष्ट हैं या अभी उन्हें संतुष्ट करने के लिए फिलहाल जो कवायद